मैं सिनेमा आज फिर ऐसी दास्तान लेकर आया हूं जिसे बताने में मुझे फख्र महसूस हो रहा है। ये दास्तान उस महान हस्ती की है जिसने हमें हर मौसम में गुनगुनाने का बहाना दिया। हवे की गुंजन है मेरा दिल, तेरी आवाज है हवाओं में, खून दिल पीने को, जिसकी आवाज में मस्ती की खनक है। लैला लैला करेगा लैला ओए लैला। तो वो ही बनी मोहब्बत की पुकार। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, वो आवाज जिसने दर्द के दीवानों को हौसला दिया। क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। ये बखान एक अनमोल आवाज के मालिक की नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार की है जिसने अपने चुलबुलेपन से हंसने की वजह भी दी। बोलो थैंक यू। जित मैं जीता पट तुम्हारे, डिंग पटापट डिंगड़ी पको। किशोरदा संपूर्ण कलाकार। मैं सिनेमा आज जिक्र करूंगा उस महान कलाकार का जिसके बिना मेरे यानी सिनेमा का सफर अधूरा है। 19 साल की उम्र यानी बात साल 1948 की है। उस साल किशोर कुमार ने अपना पहला गाना गाया। 40 साल से ज्यादा उनका फिल्मी सफर रहा। आखिरी गाना उन्होंने 1987 में गाया। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी क्या आप उन्हें भूल सके हैं? दरअसल उन्हें कोई भूल सकता ही नहीं, क्योंकि वो तो संगीत के जरिए हमारी रूह में बसे हैं और उस रूह को खुद से जुदा करना नामुमकिन है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। 40 साल तक किशोर कुमार ने अपनी आवाज से फिल्मों को गुलजार किया। वो 80 का दशक था जब किशोर कुमार रिटायरमेंट लेना चाहते थे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि कोई उन्हें रिटायरमेंट देना चाहता ही नहीं था, न तो उस दौर के संगीतकार और न ही उनके खास दोस्त आर.डी. बर्मन। किशोर कुमार हर गाना दिल से गाते थे, चाहे वो उनका पहला गाना हो, ये कौन आया रे करके ये 16 सिंगार, ओ कौन आया, या फिर पहला सोलो गाना जिसे खेमचंद प्रकाश ने फिल्म जिद्दी के लिए गवाया। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। किशोर कुमार के.एल. सहगल को अपना गुरु मानते थे और उनके गाने कॉलेज के दिनों से गाते आए थे, इसलिए शुरुआती गानों में के.एल. सहगल की छाप जरूर दिखाई दी। मेरे नाना कुंजलाल जी, मेरे पिताजी के पिताजी, वो लॉयर थे, तो वो सब अपने दोस्तों को बुलाते थे एंटरटेन करने के लिए। तो बोलो किशोर आजा, और सहगल का गाना सुना तो पिताजी बहुत भाव खा देते। बोले नहीं, सहगल का गाना तो मैं 1 रुपया लूंगा। तो बोला ठीक है, फिर दादा मुन्नी का सुना। बोले दादा मुन्नी का 4 आना। तो तब से ये उनका सहगल भक्त हमेशा रहेगा। जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया हंसकों ने। इसी गाने से सुर लय ताल की गंगा जो बहनी शुरू हुई, उस गंगा की धार कितने दिलों को ताजगी देती निकली, उसकी गिनती करना मुमकिन नहीं। वैसे खेमचंद प्रकाश ने जिस तरह से हीरे की परख की, तो उसी तरह से एस.डी. बर्मन ने उनके हुनर को चमक दी। एस.डी. बर्मन ने उन्हें अपना स्टाइल डेवलप करने को कहा। एस.डी. बर्मन का भी नकल निकाला उनके सामने, तो बर्मन साहब बहुत खुश, बोला हम जरूर चांस देगा। बाद में बर्मन साहब ने उनको एडवाइस भी किया कि सहगल का इसमें से हटो, अपना स्टाइल बनाओ, एंड ही मेड हिज ओन स्टाइल। एस.डी. बर्मन की राय पर अमल करते हुए किशोर कुमार ने सिंगिंग में अनोखा स्टाइल योडलिंग खोज निकाला। योडलिंग, जिसको वो खुद कहते थे गला तोड़ बिजनेस, गले को तोड़ दो। एक वॉइस होता है हाँ, एक होता है तो ये योडलिंग।
तो वो योडलिंग उन्होंने ही पॉपुलर किया। योडलिंग करने का स्टाइल भी हर गाने के मुताबिक। ये कमाल सिर्फ किशोर ही कर सकते थे। वैसे एक वक्त तो ऐसा था कि उनको एसडी बर्मन का खूब साथ मिला और उन्होंने एसडी बर्मन के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए। फर्स्ट सुपरहिट सॉन्ग वाज फ्रॉम द फिल्म मुनीम जी 1955, आई थिंक। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, दैट वाज द फर्स्ट सुपरहिट, जिसको कहते हैं सिक्सर, एकदम टक। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। 50 के ही दशक में ऐसी कई फिल्में आई जिनमें एसडी बर्मन ने किशोर से अलग अलग तरह के गाने गवाए। इनको जो शुरुआत से जो शुरू हुआ तो एसडी बर्मन साहब के साथ उनका बहुत जमता था और बर्मन साहब को उनकी सिंगिंग बहुत पसंद थी। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। मेरे पास है मन्ना दा का रिकॉर्डेड है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है पिताजी के बारे में। इतने बड़े आर्टिस्ट मन्ना दे, माय गॉड, तौबा। वो अगर बोल सकते, मतलब कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। वो बोल रहे कि हम लोग सब भी गाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है सुर में, नथिंग रॉन्ग, मतलब इधर उधर होता ही है, सब बेसुरा होना थोड़ा इधर हो जाता है। लेकिन किशोर, एज फार एज आई नो, never went out of tune. बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे, पम पम। किशोर कुमार और एसडी बर्मन का एसोसिएशन ऐसा था कि किशोर कुमार की होम प्रोडक्शन फिल्म चलती का नाम गाड़ी में संगीत बड़े बर्मन साहब ने ही दिया। दोनों का तालमेल बहुत था। हमेशा बर्मन साहब, मतलब शुरू में बोला मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई फादर्स वॉइस। इस फिल्म के गानों में भी एसडी बर्मन ने किशोर कुमार के शरारतों को समेटा। वो ही शरारतें उनके अभिनय में भी दिखी। ये उनकी वर्सटैलिटी ही थी। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हने 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 प्यार हो गया। किशोर कुमार अपने भोलेपन से, अपनी शरारतों से, अपने गानों से भले ही माहौल को हल्का कर देते थे, लेकिन असलियत में तो उनका दिल बड़ा ही नाजुक था, संजीदा था। वो अपने दिल में भरे गमों को, भावनाओं को बाहर की दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते थे। इसलिए वो हर वक्त मुस्कुराते रहते और दूसरों को हंसने की वजह देते। लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। किशोर कुमार के कुछ गाने ऐसे हैं जो अपने आप में मिसाल हैं। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया। फिर क्या था, कई और संगीतकारों ने किशोर कुमार के वर्सटैलिटी को पहचाना और उन्हें मौका दिया कुछ सॉफ्ट, रोमांटिक या छेड़छाड़ वाले गाने गुनगुनाने का। मैं इंदौर गया था 10 साल पहले, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज जहाँ पे पिताजी पढ़ते थे। वहाँ पे जाके जिस रूम में वो रहते थे, वो डॉर्मेटरी, वो सब दिखाया वहाँ के प्रिंसिपल ने। फिर एक बरगद का पेड़ भी है वहाँ पे, बोले इसके नीचे आपके पिताजी बैठ के गाना लिखते थे। तो 5 रुपया 12 आना यहीं पे बैठ के उन्होंने लिखा। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। जब उनको अशोक कुमार साहब उनको और मजले भाई अनूप कुमार जी को कॉलेज में लेके आए थे, तो कुछ 5 रुपया 12 आना दे नहीं पाए थे, कुछ ऐसा था। तो अभी तो वो दिखाया मुझे कि अशोक कुमार स्टिल ओज अस 5 रुपीज एंड 12 आनास। वहाँ से गाना बना 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। किशोर टंग ट्विस्टर गानों को बहुत आसानी से गा लेते थे। यहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश शब्दों वाले गानों को भी बड़े स्टाइल से, मजे के साथ गाते और जमकर एक्सप्रेशन देते। GOAT गोट, गोट माने बकरी, LION लायन, लायन माने शेर। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। किशोर कुमार को पहला फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म आराधना के गाने रूप तेरा मस्ताना के लिए मिला। इस फिल्म में एसडी बर्मन का संगीत था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नौशाद इकलौते ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने किशोर कुमार से कभी गाना नहीं गवाया, जबकि किशोर कुमार ने खेमचंद प्रकाश से लेकर बप्पी लहरी तक के लिए गाने गाए।
भले ही शुरुआती दौर में उनको हल्के मूड वाले गाने मिले, लेकिन उन गानों को गाना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, वो हर गाने में मेहनत करना जानते थे, दिल से गाते थे वो हर गाना, क्योंकि उन्होंने संगीत को दिल से जो लगा रखा था। न कर मुझसे गम मेरे, दिल लगी ये दिल लगी बड़ी। साल 1975 जब किशोर कुमार का एक इंटेंस इमोशनल सॉन्ग आया, फिल्म थी मिली। इसे जिंदगी का इत्तेफाक ही कहिए कि ये गाना एसडी बर्मन का आखिरी गाना था जिसे किशोर कुमार ने दर्द से भर दिया। वो ट्रैक लेके 35 लेके वो स्पूल लेके पिताजी बॉम्बे हॉस्पिटल गए। वहां जाके बिकॉज ही वांटेड टू हियर, एसडी बर्मन सचिन दा सुनना चाहते थे किशोर कैसे गाया एकदम। तो वहां पे उन्होंने सुनाया, ही वॉज रिकवरिंग, तो वहां पे सुनाया और बहुत खुश हुए, एकदम से आंख में आंसू आ गए। बोले किशोर मैं जैसा चाहता था तुमने उससे भी अच्छा गाया। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी। ऐसा नहीं था कि किशोर कुमार ने इससे पहले भावनाओं से भरे गाने नहीं गाए, गहराई वाले गाने नहीं गाए। एसडी बर्मन ने ऐसा ही दर्द वाला गाना गाने का मौका दिया जो खुद किशोर कुमार के पसंदीदा गानों में शामिल है। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। एसडी बर्मन के देहांत के बाद किशोर के लिए अपने दिल पर आई खरोंचों को भरना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उनके कई गाने आए जिनमें उनके दिल की आवाज साफ सुनाई दी और इस दर्द को बाहर निकाला एसडी बर्मन के बेटे पंचम ने। एसडी बर्मन के गुजर जाने के बाद किशोर को साथ मिला आरडी बर्मन का। उस दौर में किशोर ने एक से बढ़कर एक गानों को गुलजार किया। उन गानों में इतना दर्द भरा कि शायद किसी के लिए ये सोच पाना मुश्किल था कि क्या ये वही चुलबुले किशोर हैं। अपना किनारा नदिया की धारा है। जैसे वाकई में किसी नदी के किनारे की तलाश में थे किशोर। वो अपने संगीत में डूबकर कोई किनारा पाना चाह रहे थे और नदिया के किनारे खड़े थे पंचम। इन दोनों के संगीत के लिए बसे अमर प्रेम ने कई गानों को अमर कर दिया। पंचम दा ऑलवेज बोलते थे मुझे कि मैं जो गाना बनाता हूँ, मेल सिंगर्स वो बोलते थे कि मैं ज़्यादा वो सोच के ही बनाता हूँ। मेल ओरिएंटेड सॉन्ग यूज्ड टू मेक, ये सोच के दिमाग में किशोर कुमार गाएगा। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। किशोर को लगता था कि वो जो मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं, उससे लोगों को लगता है कि वो पागल हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने खुद लता मंगेशकर को दिए एक इंटरव्यू में कुछ मस्ती भरे अंदाज में ये बात कही थी। वो तो बेपरवाह थे, क्या लोग कहेंगे कहते रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। बस यही मैं कहूँगा कि मुझे जितना पागल समझे मैं उतना पागल नहीं हूँ। और मैं कभी कभी जब पागलपन की कोई हद बोलता है कि बस आप वो है ऐसे, तो मुझे भी जरा मजा आता है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। प्यारे भाई ने एक दफ़ा इंटरव्यू में बताया था कि कैसे वो पहले बहुत लाउड गा रहे थे शायद, उसके बाद जब उन्होंने कहा लक्ष्मी जी कि नहीं इसको थोड़ा आप एकदम गले से गाइए, सॉफ्टली गाइए, सॉफ्ट, तो फिर उन्होंने जो गाया वो गाने को सॉफ्टली गाया, द वे ही रेंडर्ड, तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर से एंजल्स आ गए सब, मतलब उतर के सुर तीर की तरह लगा था एकदम ऐसा टक। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ यही है। 60-70 के दशक में किशोर ने जीवन की गहराई से भरे गाने, फिलोसफिकल गाने गाए। जिंदगी का सफर है ये कैसा
सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। किशोरदा कहते थे कि कोई अगर बेचैन हो और उन लम्हों में अगर दिल की भावनाओं की परछाई मेरे किसी गाने में पा लेता है, या फिर सुख दुख में मेरे गाने गुनगुनाकर अपना मन हल्का कर लेता है, तो मेरी जिंदगी का वो पल सबसे हसीन पल होता है। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू। यही तो खूबी थी किशोर कुमार की, जो आज भी हम उनके गाने किसी भी पल गुनगुना सकते हैं, उजालों में या अंधेरे में। वो बोलते थे कि मैं अगर चाहूँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जरूरत नहीं है, मेरा गाना लोगों तक पहुँचनी चाहिए, दिल को छूनी चाहिए एकदम। He used to sing straight, and it's difficult to sing straight. वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। किशोर कुमार जब भी रिकॉर्डिंग पर जाते तो बार बार रिहर्सल करते। पंचमता महबूबा फिल्म का एक बेहद इमोशनल गाना गवाना चाहते थे, वो ही गाना जिसे लता मंगेशकर ने भी गाया। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। महबूबा करके एक पिक्चर बनी, तो मेरे नैना सावन भादो, उनको मुझे अभी तक याद है, हम जाके रिहर्सल दिया तो कहने लगे लता भाई भी गाने वाली है। हम उनके बिल्कुल गाने वाली, पहले उनसे गाओ। क्यों, आपका पहला डेट आपका है राजेश खन्ना के ऊपर स्टूडियो में। नहीं, ये गाना बहुत तगड़ा गाना है, बहुत मुश्किल गाना है, पहले मैं सुनूंगा, उसको मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खा जाऊंगा, फिर गाऊंगा। भूल गया क्या, भूल के भी है मुझको याद जरा सा। वैसे किशोर कुमार ने संगीत से जुड़ी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनके लिए संगीत से बढ़कर कुछ था भी नहीं। उनकी वर्सटैलिटी का आलम यह था कि उन्होंने जब रोमांटिक गाने गाए तो सुनने वाले भी उन्हीं भावनाओं के समंदर की लहरों के साथ बहने लगे। देवानंद ने जब फिल्मों में कदम रखा तो उनके लिए सबसे पहले किशोर कुमार ने ही गाने गाए, उनका ये साथ खूब जमा। हाँ हाँ हाँ, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। जिद्दी से लेकर गाए प्रेम पुजारी या डार्लिंग डार्लिंग तक उन्होंने रोमांटिक गानों की झड़ी लगा दी। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। एक फिल्म जो राजेश खन्ना के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट थी, और वो ही फिल्म किशोर कुमार के लिए भी संगीत का नया सफर लेकर आई, आराधना, जो किशोर कुमार को इत्तेफाक से ही मिली। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना गाने में उन्होंने जज्बातों का सैलाब भर दिया। इस फिल्म के साथ किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज बन गए। उन्होंने एक के बाद एक कई रोमांटिक गाने उनकी फिल्मों के लिए गाए। प्लेबैक किशोर कर रहे थे और रोमांस के सरताज राजेश खन्ना बन गए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ऋषिकेश मुखर्जी की पहली निर्देशित फिल्म में किशोर कुमार खास भूमिका में थे। ये फिल्म थी 1957 की मुसाफिर। ऐसे में अमिताभ भी कैसे पीछे रह सकते थे। उनके कई रोमांटिक गानों में किशोर कुमार ने ही अपनी आवाज दी। मिला रे मन का, कोई तो मिलन का। अभिमान, सत्ते पे सत्ता, शक्ति, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, ये तो कुछ ही नाम हैं उन फिल्मों के जिनमें किशोर कुमार ने अमिताभ को आवाज दी। कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में
लगी कैसी ये अगन। अमिताभ के अलावा किशोर कुमार ने लगभग हर अभिनेता के लिए गाने गाए, चेहरा चाहे विनोद मेहरा का रहा हो। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, सागर किनारे दिल ये पुकारे। या उस दौर के उभरते कलाकार रहे हों, सभी को अपनी आवाज से गुलजार किया किशोर कुमार ने। सागर किनारे अगर चेहरे बदल रहे थे तो नए नए संगीतकार भी आने लगे। कल्याण जी आनंद जी के साथ किशोर कुमार ने एक से बढ़कर एक गाने दिए। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी किशोर कुमार से कई गाने गवाए जो यादगार बन गए। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। किशोर कुमार के बारे में अक्सर एक बात कही जाती थी कि वो गाने के मूड के मुताबिक स्टूडियो में माहौल बनाते थे, जैसा कि खाई के पान बनारस वाला गाने के दौरान। वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो। खाई के पान बनारस वाले गाने के लिए किशोर कुमार ने स्टूडियो में गाने के मुताबिक माहौल बनाया और ठीक उसी अंदाज में गाना गाया जैसा कि पान खाकर गा रहे हैं। वो छोरा गंगा किनारे वाला। ऐसा ही एक और गाना था फिल्म पड़ोसन का, जिसमें उनका साथ मन्ना डे ने दिया। क्लासिकल ट्रेंड मन्ना डे के साथ किशोर दा ने जो सुर छेड़े, उसने सभी को हैरान कर दिया। जा रे खा रे खागा, का क्यों शोर मचाए। एक तरफ कॉमेडी में माहिर, एक तरफ सीरियस में भी ही इज डूइंग, मतलब रोमांटिक में भी स्क्वायर। दिस वाज समथिंग ग्रेट अबाउट दैट मैन, ही डिड एवरीथिंग। वैसे इसी गाने में दो कॉमेडियन भी थे, एक तरफ महमूद और दूसरी तरफ मुंह में पान दबाए हाथ में हारमोनियम पकड़े किशोर कुमार। इनको आज भी हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन कॉमेडियन मानता है। किशोर कुमार एक, लेकिन रूप अनेक। उन्होंने जो गाए गानों की धरोहर हमारे बीच छोड़ी है, उसके कदरदान तो उनके फैंस हमेशा रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से जो सभी का मनोरंजन किया, वो भी सिने प्रेमियों के लिए यादगार रहेगा। किशोर कुमार ने 1946 की फिल्म शिकारी से अभिनय के सफर की शुरुआत की, पर लीड रोल में उनको फिल्में कुछ वक्त के बाद मिली। चुप हो जा अमीरों के ये सोने की घड़ी है, तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है। उनकी फिल्म बंदी सशक्त अभिनय की मिसाल है। फिल्म भाई भाई ने गोल्डन जुबली की, तो चलती का नाम गाड़ी और दिल्ली का ठग सिल्वर जुबली कर चुकी है। अगर आप देखते हो किशोर कुमार की हिस्ट्री एज एन एक्टर फ्रॉम 56 टिल 59, ही गेव 6-7 जुबलीज। बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में जब अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, दे वर रूलिंग द रूस्ट एकदम। तो दिस मैन कम्स एंड मेक्स हिज ओन प्लेस। इट इज समथिंग ग्रेट। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्हें एक्टिंग से लगाव नहीं था, वो तो सुरों में डूबे किशोर थे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। संगीत को मैं पहला वो देता हूँ स्थान, और एक्टिंग जो है वो बाद में आता। जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी ने बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादामन, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है। लेकिन किशोर की कुछ और खूबियां थी जिन्हें हम आपसे बांटना चाहेंगे। वो शायरी भी लिखते थे, गाने भी लिखते थे। वैसे तो झुमरू फिल्म के टाइटल ट्रैक में किशोर दा की योडली काफी फेमस है, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये गाना उन्होंने खुद ही लिखा। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। वैसे ही एक्टिंग में करने के अंदर और गाना गाना और कंपोज करना, खुद बड़े अच्छे कंपोजर रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म के सारे गाने खुद ही कंपोज किए। इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया।
इस फिल्म के बाद उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की, जिनमें दूर गगन की छांव में शामिल है। ये आंचल के तुझे दूर गगन की छांव में ये लिखने वाले थे शैलेंद्र जी, लेकिन पिताजी ने लिखा और शैलेंद्र जी को सुनाया तो शैलेंद्र जी ने एक जगह कोई वर्डिंग था इतना करेक्ट किया, बोले यही एक करेक्ट करता हूँ, 99% ओके। ही गेव द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू माय फादर। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। किशोर कुमार को ये किताब में सिमटी कहानी नहीं, किशोर कुमार को एक एपिसोड में समेटना भी मुमकिन नहीं। उनके बारे में जितना जानेंगे उतने ही उनके गाने आपको याद आते रहेंगे और दिल बस यही चाहेगा कि उन गानों में बहते रहें, बस यूं ही बहते रहें। वैसा शख्स पैदा होना बहुत मुश्किल है, ना पहले था, न कभी हुआ, न कभी होगा। किशोर जी एक वन ऑफ द वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, जिनकी हम जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। इस म्यूजिकल सफर के बाद मैं सिनेमा फिर यादें जिंदा करूंगा बीते 100 साल की कहानी की, किसी दास्तां की।